हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नई गवर्नमेंट वैकेंसीज आ चुकी हैं। जो क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो है 10th पास, यानी कि क्लास 10th अगर आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज जो है वो 572 हैं। 572 वैकेंसीज आई हुई हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। आरबीआई की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। वहाँ पे देखेंगे कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पे स्केल जो होने वाला है वो अप्रोक्सीमेट 46,000 रुपये। स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 46,000 बेसिक पे होगा। टोटल वैकेंसीज 572 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा हुआ है। आरबीआई की तरफ से ऑफिशियल वैकेंसीज आई हुई हैं। नई वैकेंसीज हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं, www.governmentrank.com। यहाँ पे आपको जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, 10th पास, 12th पास, आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज सारी जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जो वेबसाइट ओपन होगी जहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना है वो है 15 जनवरी 2026। लास्ट डेट जो होने वाली है इसकी 4 फरवरी 2026 होगी लास्ट डेट। ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन ही फी पे होगी। 4 फरवरी लास्ट डेट होगी। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो टेंटेटिव है, अभी पक्का फिक्स नहीं है, लेकिन जो बताया हुआ है वो 28 फरवरी से 1 मार्च तक हो सकता है। 28 फरवरी से 1 मार्च तक ये इनका एग्ज़ाम ले सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं। वैकेंसीज जो है टोटल तो 572 है, 572 वैकेंसीज हैं। लेकिन कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 89 कैटेगरीज हैं, एसटी के लिए 58 कैटेगरीज हैं, ओबीसी के लिए 83 कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 कैटेगरीज हैं। 51 वैकेंसीज हैं, 51 पोस्ट हैं। ऐसे ही जनरल और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए 291 पोस्ट हैं। 291 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है, ओबीसी के लिए 83, एसटी के लिए 58 और एससी के लिए 89। टोटल मिला के जो है ये 572 वैकेंसीज हैं। ये अलग अलग स्टेट से हैं, सारी स्टेट्स की मिला के हैं। ऑल इंडियंस इसमें एलिजिबल हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक स्टेट का होना रिक्वायर्ड है। ये स्टेट वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आरबीआई की तरफ से वैकेंसी है, तो इसमें किसी भी स्टेट से आप लोग हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। मुंबई में भी है, न्यू दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, अलग अलग सब उसमें है। ये पूरी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी, कौन सी स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन एलिजिबल है। governmentränk.com इस वेबसाइट पर जाके आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्टली। एज जो होने वाली है, एज लिमिट होगी 18 से 25 साल मैक्सिमम होगी। इसके बाद एससी एसटी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का, 10 साल का, और जो पुराने एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस प्लस 3 इयर्स का, यानी कि मैक्सिमम 50 इयर्स तक का, 50 एज तक का उनको बेनिफिट दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है? क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी हुई है, एक क्वालिफिकेशन तो होगी कि 10th पास होना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो 10th पास होना चाहिए। और कुछ वैकेंसीज में, कुछ पोस्ट में आपसे अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन भी मांगी हुई है, बीएससी बीए वगैरह। ठीक है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है, जो भी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, अंडर ग्रेजुएशन, जैसे बीएससी हुआ, बीए हुआ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपने 10th पास की हुई है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी से आपने 10th पास की हुई है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं possessing higher qualifications are not eligible, जिनके पास मतलब मास्टर डिग्री है वो एलिजिबल नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स या फिर आप लोगों के जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वही एलिजिबल हैं। ग्रेजुएट्स या फिर हायर क्वालिफिकेशन वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये बेसिक के लिए है, यानी कि लोअर के लिए, लोअर जो क्वालिफिकेशंस वाले बंदे रहते हैं उनके लिए ये वैकेंसीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई में वैकेंसीज हैं। 10th पास अगर आप लोग हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे जो रहने वाला है, बेसिक पे अप्रोक्सीमेट होगा 24,250। और इसके अलावा जो एच आर ए डी ए वो सब मिलके आपके अप्रोक्सीमेटली मंथली बैठेगी 46,000 के अराउंड, जिसमें है हाउस रेंट अलॉटमेंट है 15% है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग पर्क्स दिए हुए हैं, एकोमोडेशन रहने के लिए,
और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में फेज़ 1 उसमें होगा एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जिसको हम लोग बोलते हैं। 120 मार्क्स का वो टेस्ट होगा। 90 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। 120 मार्क्स का टेस्ट होगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, ऑनलाइन होगा। सबसे पहले क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। देखो रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, यानी कि 30 मार्क्स। इसके बाद जनरल इंग्लिश के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 30 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के भी 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसके भी 30 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके भी 30 मार्क्स। इसके अलावा टोटल तो ये 120 हो गए, 120 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। 90 मिनट का आप लोगों को टाइम हो गया, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसका मतलब जो आप लोगों को आता है, आप लोगों को सिर्फ उसी को टिक करके आना है, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा फेज जो होगा, ये तो फेज 1 था ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट सीबीटी का। दूसरा फेज होगा सीबीटी, इसमें होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी जिसको बोल देते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जिनका भी इस टेस्ट में नंबर आ जाएगा, वो लोग ये टेस्ट देंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देंगे, एलपीटी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। बस ये क्वालिफाइंग है, इसको पास करना पड़ेगा, आप लोगों को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है। टेस्ट इज इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट में पोस्ट होगी उस, या फिर जौन सी भी स्टेट में आप पोस्टिंग चाहते हो, या जौन सी भी लैंग्वेज आपको आती है, तो उसी लैंग्वेज में आपका वो टेस्ट होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, नॉन रिफंडेबल है। और एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50 रुपये आप लोगों की फीस होगी प्लस जीएसटी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 450 रुपये फीस होगी प्लस जीएसटी। स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं होगी। कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को, हाउ टू अप्लाई, सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है, या फिर जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है www.governmentränk.com, इस वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ से आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो वाली वेबसाइट भी, इस पे सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। RBI.org.in ये वेबसाइट हुई। ईमेल आईडी चाहिएगी आप लोगों को, मोबाइल नंबर चाहिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं वो चाहिएंगे, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट, फोटो चाहिएगा, एक सिग्नेचर चाहिएगा, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिएगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिएगा। पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन कराया जाएगा। सिंपली आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के लिए www.governmentrank.com। मैं आप लोगों को ये वेबसाइट भी एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट है www.governmentrank.com। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जॉब्स, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज होती हैं वो सब सबसे पहले डाल दी जाती है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, सारी जितनी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं वो सब इस पे डाल दी जाती है, जैसे एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एयर फोर्स, अग्निवीर। इसके बाद क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आप लोगों ने सिर्फ 10th पास की हुई है, तो आप लोग यहाँ से 10th पास पे क्लिक करेंगे। जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है जिनमें क्वालिफिकेशन 10th पास मांगी हुई है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे 12th पास के लिए, ग्रेजुएट के लिए, आईटीआई के लिए, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज सब निकलती है वो सबसे पहले डाल दी जाती है। कौन सी स्टेट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, या कौन सी स्टेट के हो जो ऑल इंडिया एलिजिबल है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान, पंजाब, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये वाली वैकेंसी दिखा देता हूँ, आरबीआई वाली। यहाँ पे आप लोग आना है, सबसे पहले ऊपर क्लिक करोगे, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग जितनी भी वैकेंसीज हैं वो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डली हुई हैं। अब आप यहाँ पे आएंगे नीचे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10th पास के लिए है आप लोगों के लिए आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, यानी कि आप लोगों को ऑफिस में काम मिलेगा। ठीक है। ये होगी आप लोगों की ऑफिशियल पोस्ट। यहाँ पे 572 टोटल पोस्ट हैं। 10th पास अप्लाई कर सकते हो। 10th पास हो, मैट्रिकुलेशन हो, ग्रेजुएशन नहीं है, एसएससी है, अंडर ग्रेजुएट हो, तो आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरी पोस्ट खुल के आ जाएगी। क्या लास्ट डेट होने वाली है, जैसे 4 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 10th पास या फिर अंडर ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, आरबीआई की तरफ से आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 572 टोटल
पोस्ट्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी और ऑफिस रीजन वाइज भी कितनी वैकेंसीज कौन से ऑफिस रीजन में है। जैसे अहमदाबाद में 29 वैकेंसीज है, भोपाल में 4 है, चंडीगढ़ में 2 है, गुवाहाटी में 52 है, जयपुर में, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, मुंबई, पटना, अलग अलग स्टेट से अलग अलग वैकेंसीज आई हुई है। कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी हुई है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितनी देर का टेस्ट होगा, किस लिए होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग आके नीचे डाउनलोड पीडीएफ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कब पेपर हो सकता है आपका, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो यही है। यहाँ से आप लोग आके पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, कब आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ से सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अभी नहीं चल रही, रात में आप लोग ट्राई कीजिएगा तो ये वाली वेबसाइट चल जाएगी। बाकी डाउनलोड नोटिफिकेशन करके रख सकते हो आप लोग, रात में चेक कीजिएगा तो ये वाली वेबसाइट चल जाएगी यहाँ से। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप लोग जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज, वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। जो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जितनी भी गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, सारी इस वेबसाइट पे सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।